नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से आप लोगों के लिए एक ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद कहानी लेकर फिर से उपस्थित हुए हैं। आज की कहानी है 4 आने का हिसाब। मित्रों, कोई व्यक्ति जन्म से ना तो गरीब होता है और ना ही अमीर। गरीब अमीर बनना इस बात पर निर्भर करता है कि आपके द्वारा कमाए हुए धन को आपने किस प्रकार खर्च किया है। यदि आपके द्वारा कमाए हुए धन को उचित प्रकार से खर्च नहीं किया तो कभी आपको शांति नहीं मिलेगी। ये कहानी इसी प्रकार की है श्रोताओं। सभी व्यक्ति एक जैसा नहीं कमाते। अगर व्यक्ति कम कमाने वाला व्यक्ति भी अपने कमाई हुई रकम का उचित प्रकार से समायोजन करे तो वो एक न एक दिन धीरे धीरे धनवान हो जाता है। और अधिक कमाने वाला व्यक्ति यदि अपनी कमाई हुई रुपए को उचित प्रकार से खर्च नहीं करे तो वह व्यक्ति अधिक कमाने पर भी अमीर नहीं हो पाता और ना ही उसे कभी शांति मिल सकती। ये कहानी कुछ इसी प्रकार की है श्रोताओं। यदि आपने कहानी को अंत तक सुना तो आपको भी ये एक ऐसी सीख देकर जाएगी कि हमारे द्वारा कमाए गए धन को हम किस प्रकार बचाकर रखें और कैसे अमीर बन सकते हैं। सुनिए मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर का राजा बड़ा प्रतापी था और दूर दूर तक उसकी चर्चाएं फैली हुई थी। महल में हर सुख सुविधा की वस्तु उपलब्ध थी, पर फिर भी अंदर से उसका मन अशांत रहता। उसने कई ज्योतिषियों और पंडितों से इसका कारण जानना चाहा। बहुत से विद्वानों से मिले। किसी ने राजा को अंगूठी पहना दी, किसी ने यज्ञ करा दिए, फिर भी राजा का दुख दूर नहीं हुआ और उसे शांति नहीं मिली। एक दिन राजा भेष बदलकर अपने राज्य की सैर पर निकल गए। घूमते घूमते वह एक खेत के निकट से गुजरा और राजा की नजर एक किसान पर पड़ी। किसान ने फटे पुराने वस्त्र पहन रखे थे और पेड़ की छाया में बैठकर भोजन कर रहा था। किसान के वस्त्र देखकर राजा के मन में आया कि वह किसान को कुछ सोने की मुद्राएं दे दे ताकि उसके जीवन में खुशियां आ जाए। राजा किसान के सामने जाकर बोला, मैं एक राहगीर हूं, मुझे खेत पर ये 4 सोने की मुद्राएं मिली हैं। ये खेत तुम्हारा है, इसलिए ये सोने की मुद्राएं भी तुम रख लो। मित्रों, किसान ने क्या जवाब दिया सुनिए। किसान कहने लगा, अरे नहीं सेठ जी, ये सोने की मुद्राएं मेरी नहीं है, इसे आप ही रखो, किसी और को दान कर देना, मुझे इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। किसान की यह प्रतिक्रिया देखकर राजा को बड़ा अजीब लगा। वह बोला, धन की आवश्यकता किसको नहीं होती, भला आप लक्ष्मी को लेने से कैसे मना कर सकते हो। सेठ जी कहने लगा, मैं रोज 4 आने कमा लेता हूं और उतने में ही प्रसन्न रहता हूं। सेठ जी से किसान बोला, क्या आप सिर्फ 4 आने की कमाई करते हैं और उतने में ही प्रसन्न रहते हैं, ये कैसे संभव है। मित्रों, राजा ने किसान से बड़े अचंभे से पूछा। सेठ जी से किसान बोला, प्रसन्नता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितना कमाते हैं या आपके पास कितना धन है। प्रसन्नता उस धन के उपयोग पर निर्भर करती है कि आप अपने धन को कैसे खर्च कर रहे हो। तो तुम इन 4 आने का क्या क्या कर लेते हो। राजा ने मजाकिया स्वभाव में किसान से पूछा। किसान राजा से बात नहीं करना चाह रहा था और उन्होंने कहा, मैं इन 4 आनों में से एक कुएं में डाल देता हूं, दूसरे से कर्ज चुका देता हूं, तीसरा उधार में दे देता हूं और चौथा मिट्टी में गाड़ देता हूं। राजा सोचने लगा, अरे ये किसान कैसे बेतुके जवाब दे रहा है। और राजा की समझ में कोई उत्तर समझ नहीं आया। वे किसान से इसका अर्थ पूछना चाहता, पर किसान इतना कहकर जा चुका। राजा ने अगले ही दिन सभा बुलाई और पूरे दरबार में कल की घटना कह सुनाई।
जो किसान और राजा के बीच हुई थी, और सबसे किसान के उन प्रश्नों का अर्थ पूछने लगा। राजा के दरबारियों ने अपने अपने तर्क बताए, पर कोई भी राजा किसी के भी तर्क से संतुष्ट नहीं हो पाया। अंत में किसान को ही दरबार में बुलाने का निर्णय लिया गया। बहुत खोजबीन के बाद किसान मिला और उसे कल की सभा में प्रस्तुत होने के लिए निर्देश दिया गया और कहा गया कि आपको राजा ने दरबार में बुलाया है। राजा ने किसान को उस दिन अपने भेष बदलकर भ्रमण करने के बारे में बताया और सम्मान पूर्वक दरबार में बैठाया और कहने लगा, मैं तुम्हारे उत्तर से प्रभावित हूं, तुम्हारे 4 आने का हिसाब जानना चाहता हूं। बताओ, तुम अपने कमाए 4 आने किस तरह खर्च करते हो जो तुम इतना और संतुष्ट रह पाते हो। राजा ने किसान से प्रश्न किया, सोता हूं। किसान बोला, हुजूर, जैसा कि मैंने बताया था, मैं 1 आना कुएं में डाल देता हूं, यानी इसका अर्थ है अपने परिवार के भरण पोषण में लगा देता हूं, और दूसरे से मैं कर्ज चुकाता हूं। इसका मतलब है इसे मैं अपने वृद्ध माँ बाप की सेवा में लगा देता हूं जो मेरे पर उनका कर्ज है। और सुन, तीसरा मैं उधार दे देता हूं, जिसका भावार्थ था मैं अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा में लगा देता हूं जो मेरे भविष्य की कमाई है। और चौथा मैं मिट्टी में गाड़ देता हूं, यानी मैं 1 पैसे की बचत कर लेता हूं ताकि समय आने पर मुझे किसी से मांगना ना पड़े और मैं इसे धार्मिक, सामाजिक और अन्य आवश्यक कार्यों में लगा सकूं। मित्रों, राजा को अब किसान की बात समझ आ गई। राजा की समस्या का समाधान हो चुका था और वह जान चुका था कि यदि उसे प्रसन्न और संतुष्ट रहना है तो मुझे भी अपने अर्जित किए धन का सही से उपयोग करना होगा। मित्रों, देखा जाए तो पहले की अपेक्षा लोगों की आमदनी बढ़ी है, पर क्या उसी अनुपात में हमारी प्रसन्नता भी बढ़ी है? नहीं। पैसों के मामले में हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। अपने संतुलित जीवन को सही से नहीं चला पा रहे हैं, जीवन डगमगा रहा है। इसलिए जीवन को हमें संतुलित समायोजित करना होगा। इसके लिए हमें अपनी आमदनी और उसके इस्तेमाल पर जरूर ध्यान देना चाहिए। नहीं तो भले ही हम लाखों रुपए कमा लें, फिर भी प्रसन्न और संतुष्ट नहीं रह पाएंगे। इसलिए कमाए हुए धन का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना चाहिए, तो ही हमें संतुष्टि मिल सकती है। मित्रों, यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अपना सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।